अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कोर्स कोड 8601 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन मेथड। इस चैप्टर में हम डिस्कशन को देखेंगे, डिस्कशन मेथड क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि डिस्कशन मेथड जो है वो यूजुअली हम अपने पूरे सेटअप में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एनालिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको बूस्ट करता है। डिस्कशन मेथड एक्चुअली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को लर्निंग मेथड में इन्वॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए डिस्कशन मेथड बहुत उसकी बहुत वैल्यू समझी जाती है। यहाँ पर क्लासरूम डिस्कशन की कुछ टाइप्स दी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 पर है स्मॉल ग्रुप्स। इसमें स्टूडेंट्स को 20 मेंबर्स के ग्रुप्स में, लेस देन 20 मेंबर्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन थ्रो कर दिया जाता है जिसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। अगर हम ये समझें कि हमारी जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल नहीं हो रही, और हम जो बेनिफिट्स हासिल करना चाहते थे हम वो नहीं हासिल कर पा रहे, स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन से ज़्यादा गप में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उस वक़्त हम बज़ ग्रुप की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बज़ ग्रुप में सेकंड डिस्कशन मेथड यानी कि बज़ ग्रुप्स में हम स्टूडेंट्स के लार्ज ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई क्वेश्चन थ्रो किया है, कोई डिबेट का क्वेश्चन है जो हमने क्लास को सामने प्रेजेंट किया है और उसके बारे में डिस्कशन करने को कहा है, उस क्वेश्चन के बारे में दो नज़रियात हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनके पॉजिटिव में होंगे, उसके हक में होंगे, और कुछ उसकी अगेंस्ट होंगे। तो हम अपने दो ग्रुप्स बना सकते हैं, एक वो जो उस पॉइंट की फेवर में है और एक वो जो उसके अगेंस्ट है। इन दोनों ग्रुप्स की अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम इनको बस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स फेवर में हैं उनके ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट्स हैं तो हम 3 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप्स बना लेंगे, और हर ग्रुप को एक एक्टिविटी देंगे कि उन्होंने पहले अपनी डिस्कशन करनी है, उसके बाद दूसरे ग्रुप के साथ शेयर करनी है, उसके बाद उन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ वो सबके सब पॉइंट्स को शेयर करना है, और एक पेज की फॉर्म में उन पॉइंट्स को लिख लेना है। यही स्ट्रेटजी हम उस ग्रुप के साथ बनाएंगे जो उस पॉइंट की फेवर में होगा। मतलब हमने अपने दो मेजर ग्रुप्स को बस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सब ग्रुप्स में यानी कि बस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। इससे ये हो जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और उनको की पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एट द एंड वो प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉकिंग सर्कल वर्ड व्हील्स। इस मेथडोलॉजी में हम दो सर्कल्स बनाते हैं। ये मेथडोलॉजी जो है वो फिश बॉल टेक्निक से थोड़ी डिफरेंट है। फिश बॉल में जो टॉकिंग सर्कल होता है उसके साइड पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं। एक्चुअली फिश बॉल टेक्निक जो है वो पैनल डिस्कशन की कैटेगरी में आती है, लेकिन टॉकिंग सर्कल जो है इसमें हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक होता है इनर सर्कल और एक होता है आउटर सर्कल। जो इनर सर्कल है वो आंसर्स, और आउटर सर्कल जो है वो क्वेश्चंस के को प्रेजेंट करता है। हर स्टूडेंट के पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट है उसके सामने आंसर स्टूडेंट बैठा हुआ है। जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स 5 या 10 मिनट्स के बाद जितना भी टाइम हमने इस डिस्कशन के लिए रखा हुआ है उस एलोकेटेड टाइम तक एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। फिर वो अपनी राइट साइड पर मूव कर जाते हैं, 1 सीट राइट मूव करते हैं। जब वो राइट साइड पर मूव करेंगे तो वो एक नए क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने होंगे। उस स्टूडेंट ने अपने पेयर के साथ जो डिस्कशन की होगी अब वो नए स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करेगा। वो डिस्कशन करते रहते हैं अनटिल वो मूव करते करते अपने पहले पेयर के सामने वापस आ जाते हैं। फिर वो जितनी भी डिस्कशन होती है उसको प्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है टॉकिंग टिकट्स। इसमें इस डिस्कशन मेथड में हर स्टूडेंट को इक्वल चांस मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्कशन की।
बोलने की, बात करने की, अपने आइडियाज़ शेयर करने की। ये एक्टिविटी एक्चुअली हमारे सेटअप में स्पीच के लिए, स्पीच कंपटीशन में इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के लिए स्पीच टाइम जो है वो 5 टू 8 मिनट्स दिया होता है। स्टूडेंट्स ने 5 मिनट्स में स्पीच करनी होती है और 8 मिनट्स तक कंप्लीट करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट और कम से कम 5 मिनट। अब रूल ये है कि जो स्टूडेंट 5 मिनट से कम में स्पीच करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जो 8 मिनट के बाद भी करता रहेगा उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ने 5 टू 8 मिनट्स में अपनी स्पीच को कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट बेल जो है वो 5 मिनट्स पे रैंक करती है और सेकंड बेल 8 पे रैंक करती है। इस एक्टिविटी में टॉकिंग टिकट्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को 3 चिट्स दी जाती हैं। इट डिपेंड्स कि टीचर 2 चिट्स देना चाहता है या 3 देना चाहता है। 3 चिट्स दी जाती हैं, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स। जितने भी एलोकेटेड टाइम है उसके बाद स्टूडेंट को बस बैठ जाना होता है, उसके बाद नो मोर डिस्कशन, नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी आती है। जब वो तीनों अपनी चिट्स अवेल कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट स्टूडेंट बोलता है। ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने 5 मिनट्स तक अपना जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया हो और नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ मूव कर गया हो, और उसके बाद उसको कोई और बात याद आ जाती है या वो कुछ एडिशन करना चाहता है तो वो अपनी सेकंड टिकट को इस्तेमाल कर सकता है, जो 1 मिनट है या 2 मिनट है। 2 मिनट है, उस 2 मिनट के लिए उसको इजाज़त होगी कि वो बोले, डिस्कशन करें। अगर उसके बाद भी उसकी बात पूरी नहीं होती तो अपनी थर्ड चिट को इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पर वो बैठ जाए, किसी और टाइम पे खड़ा होकर अपनी लास्ट चिट को इस्तेमाल कर सके, लास्ट चिट को या फिर लास्ट टिकट को। थिंक पेयर शेयर में हम स्टूडेंट्स के जो है इस मेथडोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में टीचर प्रॉब्लम थ्रो करता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को थिंक टाइम देता है। थिंक टाइम 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना भी जितना भी टीचर समझता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये थिंक टाइम फिजिबल है क्वेश्चन के लिहाज से, उतना टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। थिंक टाइम में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठकर सोचते हैं, पॉइंट्स गेट करते हैं, अपने माइंड में स्केच बनाते हैं। उसके बाद जब 10 मिनट्स का टाइम ओवर हो जाता है तो एक बैंग के साथ अनाउंस किया जाता है एक पेयर। उससे स्टूडेंट्स फ़ौरन अपने पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स बनाने के बाद वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और शेयरिंग में वो अपने पेयर के साथ जो मटेरियल डिस्कस किया होता है उसको शेयर करते हैं नए पेयर के साथ। फिर वो नेक्स्ट पेयर के साथ शेयर करते हैं, फिर नेक्स्ट पेयर के साथ शेयर करते हैं। इस तरह से ये एक्टिविटी जितना भी टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाती है। राइट अराउंड में स्टूडेंट्स को बोलने का नहीं, लिखने का मौका दिया जाता है। इसमें तमाम स्टूडेंट्स को अपने एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और उनको पेजेस और पेन्स दे दिए जाते हैं। टीचर अपना प्रॉब्लम जो है, जो भी डिस्कशन का प्रॉब्लम है उसको थ्रो करता है, प्रेजेंट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स उस टॉपिक के मुताबिक अपने जितना भी समझते हैं कि उनकी मतलब वो जितना जानते हैं, जितना उस टॉपिक को सोचते जितना भी उस टॉपिक के बारे में उनके पास मालूमात हैं वो पेज पर लिख देते हैं। 5 या 10 मिनट्स के बाद स्टूडेंट्स को नेक्स्ट मूव करने के लिए कहा जाता है। मतलब स्टूडेंट वहीं पे बैठा रहेगा लेकिन जो जिस पेज पे उन्होंने लिखा है वो पेज नेक्स्ट स्टूडेंट को मूव कर जाएगा। अब स्टूडेंट के पास नेक्स्ट मेंबर का जो पेज आएगा वो पूरे पेज को पढ़ेगा और अपनी थिंकिंग के मुताबिक उसमें पॉइंट्स ऐड कर देगा। फिर 10 मिनट्स के बाद वो नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ उस पेज को मूव कर देगा। इस तरह से पेज मूव करते करते तमाम स्टूडेंट्स उस पेज पे अपने कमेंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। एट द एंड हर स्टूडेंट के पास उसका अपना पेज वापस आ जाएगा। गाइडेड डिस्कशन मेथड में टीचर्स क्वेश्चंस के ज़रिए डिस्कशन को गाइड करते हैं और ये चेक करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज के किस लेवल पर हैं, क्या वो जानते हैं और क्या उनको जाना चाहिए। वो अपने डिस्कशन के ज़रिए
एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं, हाउ, वाई टाइप क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो थिंकिंग को प्रॉम्प्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस जो मतलब स्टूडेंट का नॉलेज जो है वो डायरेक्ट कर देते हैं, या वो क्वेश्चंस जो रिवर्स क्वेश्चन में, इसमें ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें सवाल बराए सवाल लेकर आते हैं, उस क्वेश्चन की जगह कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्टिव डिस्कशन मेथड में इसमें टीचर्स, इस मेथडोलॉजी में टीचर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर टीचर इस तरह का क्वेश्चन करे, व्हाट मेजर्स शुड वी अडॉप्ट टू ओवरकम पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो इसमें टीचर उनको टाइम अलाउ करेगा और उनके जो जितना भी उनका नॉलेज है, उनकी परसेप्शन है, उसका रिफ्लेक्शन लेगा जो उस पर इस पॉवर्टी के असरात एज अ ह्यूमन बीइंग उन स्टूडेंट्स पर हुए हैं, उनका रिफ्लेक्शन डिस्कशन के थ्रू हमारे सामने आ जाता है। टर्न टू योर नेबर, इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डिस्कशन क्वेश्चन, और जब क्विक रिस्पांस चाहिए होता है तब हम ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। डिस्कशन क्वेश्चन थ्रो करने के बाद स्टूडेंट्स को टर्न टू योर नेबर कहा जाता है और वो अपने साथ बैठे हुए स्टूडेंट से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 30 सेकेंड्स का यूजुअली टाइम दिया जाता है, 30, 2, 1। उसके बाद फिर एक बार कहा जाता है टर्न टू योर नेबर, वो फिर एक न्यू स्टूडेंट की तरफ मूव कर जाते हैं और डिस्कशन करते हैं। एट द एंड वो अपनी पूरी एक्टिविटी का जितना भी कंक्लूजन है वो टीचर को बता देता है। राउंड रॉबिन में स्टूडेंट्स को 3 से 5 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है और उनको सर्कल बनाने को कहा जाता है। वो अपने सर्कल बनाते हैं, अपने आंसर्स को शेयर करते हैं और एट द एंड टीचर ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके तमाम का तमाम जो डिस्कशन हुई है उसको समराइज करने का या उनकी जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको क्लैरिफाई करने का कह सकता है। लाइनअप्स में स्टूडेंट्स की 2 लाइनें बनाई जाती हैं, कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है। इसमें आप स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी खड़ा कर सकते, लाइन अप कर सकते हैं हाइट अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम उनको क्वेश्चन थ्रो करते हैं। क्वेश्चन के बाद वो एक अपने सामने जो स्टूडेंट खड़ा होता है उसके साथ डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के बाद वो नेक्स्ट पेयर की तरफ मूव कर जाते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं। इसमें ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अपने सामने वाले स्टूडेंट के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो वो एक स्टेप मूव कर जाते हैं, मतलब वो जो स्टूडेंट्स वहाँ खड़े हुए थे मूव करके लाइन के पीछे आ जाते हैं और इस तरह मूव करते करते उनको चांस मिलता है कि वो तकरीबन हर स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर सकें। वैल्यू लाइंस में हम स्टूडेंट्स को उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक जो है लाइक और डिसलाइक के मुताबिक हम अरेंज करते हैं। इसमें जो 2 लाइनें बनाई जाती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब हमारे स्कूल्स में कंपटीशन होते हैं उसमें एक डिबेट कंपटीशन भी होता है। स्पीच और डिबेट में डिफरेंस है। डिबेट को हम उर्दू में मुबाहिसा कहते हैं, उर्दू मुबाहिसा। उसमें यह होता है कि 2 आपके पास पॉइंट्स आते हैं, कुछ अग्री करेंगे और कुछ डिसएग्री करेंगे। इसमें हम मतलब कुछ लाइक करेंगे, कुछ डिसलाइक करेंगे। इसमें हम जो 2 वैल्यू लाइंस बनाते हैं ना, एक लाइन अग्री की होती है और एक डिसएग्री की। अब वो जो स्टूडेंट्स अग्री कर रहे हैं वो अपने सामने वाला जो स्टूडेंट है डिसएग्री जो कर रहा है उसके साथ डिस्कशन करेंगे, फिर वो मूव कर जाएंगे और नेक्स्ट पेयर के साथ डिस्कशन करेंगे अपने पॉइंट्स। इस तरह करते करते वो अपने तमाम पॉइंट्स सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं और उनके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि जिन पॉइंट्स की बेस पर वो उस टॉपिक को एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। जिक्सा में पहले स्टूडेंट्स को की ग्रुपिंग की जाती है नंबर्स के हिसाब से। पहले बनाए जाते हैं होम ग्रुप, जैसे यहाँ नीचे होम ग्रुप बना हुआ है 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है।
उसके बाद तमाम वंस का एक ग्रुप बनाया जाएगा, टूज़ का, थ्रीज़ का, फोर्स का। अब होता ये है कि हम स्टूडेंट्स को 4-4 के ग्रुप्स में बिठा देते हैं, 4 या 5 जितने भी आप स्टूडेंट्स के मेंबर्स लेना चाहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया है, तो हम स्टूडेंट्स को नंबर दे देंगे 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्वेश्चन थ्रो करेंगे और बताएंगे कि वंस ने, हर ग्रुप के वन ने इस चीज़ को डिस्कस करना है, नंबर 2 ने कौन सा वाला पॉइंट डिस्कस करना है, 3 ने कौन सा और 4 ने कौन सा। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन थ्रो करते हैं, सपोज हम एक क्वेश्चन डिस्कशन क्वेश्चन रखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो टॉपिक होगा हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और उसके बाद हम टास्क एलोकेट करेंगे कि जो वंस हैं उन्होंने ये डिस्कस करना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, सेकंड वालों ने नॉन लिविंग थिंग्स, थर्ड वालों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़, और फोर्थ वालों ने जो है उन्होंने डिस्कस करना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम किन 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 मतलब उस पर किस बुनियाद पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स को वंस के ग्रुप में बिठाएंगे। अब जितने भी वंस हैं वो एक ग्रुप में बैठ जाएंगे और अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स। सेकंड वाले डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। थर्ड वाले डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़, वट एवर कुछ भी आप दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम उनके, जब ये ग्रुप डिस्कशन हो जाएगी तो उनको वापस हम उनके होम ग्रुप्स में लेकर आएंगे। फिर वो सारी की सारी अपनी जो भी डिस्कशन करके आए हैं अपने होम ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे और उनकी एक कलेक्टिव असाइनमेंट तैयार हो जाएगी। शेयरिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ये टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो। इसमें हम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाते हैं और अगर कोई हमारे पास नोट्स जो हैं वो उनकी कमी है और स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर करवाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बना देते हैं और कहते हैं कि आप इन नोट्स को शेयर करें और इनको बाद में आप डिस्कस करने के बाद प्रेजेंट करें। इस बेस पर कुछ भी हो सकता है, क्विज़ेस हो सकते हैं, पोस्टर्स, मार्कर्स, असाइनमेंट्स या कुछ भी आप शेयरिंग के लिए उन्हें कह सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर पेयर में इसमें स्टूडेंट्स को 2 सर्कल्स में बिठाया जाता है। नंबर 1 को हम कह देते हैं कि वो मूव नहीं करेंगे, और 2s जो है उनको हम कह देते हैं कि वो मूव करेंगे पूरी एक्टिविटी में। 1s को हम क्वेश्चंस कहते हैं और 2s को हम आंसर्स कहते हैं। ये टॉकिंग अराउंड से मिलती जुलती टेक्निक है। इससे मिलती जुलती टेक्निक जो है हमने टॉकिंग अराउंड में पढ़ी थी। एडवांस प्रिपरेशन पेयर्स, इसमें स्टूडेंट्स को एनालिसिस पेपर लिखने के लिए कहा जाता है। उनको ये उनकी राइटिंग रिटन एक्टिविटी है। इसको हम डिस्कशन, रिटन डिस्कशन की फॉर्म में कहेंगे। इसमें तमाम ग्रुप की जो है उसकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। इसमें स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया जाता है उनको एक टॉपिक या एक चैप्टर एलोकेट किया जाता है। उन्होंने उस चैप्टर को डिस्कस करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है और इसी को उन्होंने प्रिपेयर करना होता है। डिस्कशन को प्लान करने के लिए जितने भी यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिस्कशन की आप कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें उससे पहले गोल्स जो हैं वो बनाएं, स्टूडेंट्स को बताएं और स्टूडेंट्स का प्रेयर नॉलेज चेक करें। उसके बाद उनसे एक्सपीरियंस लें और अपनी तमाम जितनी भी आपकी डिस्कशन एक्टिविटी है उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए डिस्कशन के बाद स्टूडेंट्स का एक क्विज़ रखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पूरी डिस्कशन एक्टिविटी को किस तरह से फ्रूटफुल बनाया है और क्या वाकई में वो उनके जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस डिस्कशन के, उनके मुताबिक हमारी एक्टिविटी फॉल कर गई है। थैंक यू वेरी मच।